हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम देखेंगे सीटेट 2023 सीडीपी। दोस्तों, ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसका सही आंसर है ए, समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को समूह में रहने की अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। इसका सही आंसर है डी, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में अंतर करने लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 4, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका सही आंसर है डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, इसमें नहीं का विशेष ध्यान रखने चाहिए। ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। इसका सही आंसर है बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास स्वतः होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसका सही आंसर है बी, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 7,
प्रश्न संख्या 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः ऑप्शन ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, डी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है डी लाभकारी। इसका सही आंसर है डी लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 8, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? साधीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए साधीय अनुबंधन। प्रश्न संख्या 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास, ऑप्शन बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी मीन मेक निकालना बंद करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए मित्रों के द्वारा उपहास करना। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसका सही आंसर है डी ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। प्रश्न संख्या 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर है डी अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 12, विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी संदेह के साथ सहचर्य स्थापित करना। इसका सही आंसर है ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। प्रश्न संख्या 13, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। डी इनमें से सभी सही। इसका
इसका आंसर है डी, इनमें से सभी सही। प्रश्न संख्या 14। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। इसका सही आंसर है डी, विद्यालय में। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद। इसका सही आंसर है सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। इसका सही आंसर है बी, विस्थापन। प्रश्न संख्या 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। इसका सही आंसर है डी, आवश्यकताओं को। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। इसका सही आंसर है डी, स्वालीनता। प्रश्न संख्या 19। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। इसका सही आंसर है डी, वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न संख्या 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी, रुचियों की भिन्नता, डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। इसका सही आंसर है डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न संख्या 22। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे ऑप्शन ए, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, सी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। प्रश्न संख्या 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30 का, 40 का, 45 का, 50 का। इसका ऑप्शन है बी 40 का। प्रश्न संख्या 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। डी स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसका सही आंसर है सी व्यापक स्तर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी शिक्षण अन्वेषण है। इसका सही आंसर है डी शिक्षण अन्वेषण है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे।